वेलकम टू दिल्ली बाइट्स। आईटीईपी बीए बीएड के रिगार्डिंग ये वीडियो लेक्चर है। इस वीडियो को देखते ही बीए बीएड से रिलेटेड आपके मन में कोई डाउट नहीं रह जाएगा। ये आपको सुनते ही आईटीईपी बहुत डाउट लगा होगा, ये क्या है? तो देखिए, ये 4 साल का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है टीचर एजुकेशन के फील्ड में। यानी कि आप एक ही कोर्स, यानी कि जो इंटीग्रेटेड कोर्स है 4 साल का, इसको करेंगे तो आपको 2 डिग्री मिलेगी। या तो बीए बीएड कर लीजिए, या तो बीएससी बीएड, या तो बीकॉम बीएड। और ये इंट्रेंस एग्जाम जो कि नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है, उसके तहत आप इसको एडमिशन के लिए, इसके लिए आप एलिजिबल होंगे। कुछ ऐसे सेलेक्टेड यूनिवर्सिटीज हैं जो कि अपने यूनिवर्सिटी में या इंस्टीट्यूशन में 4 ईयर आईटीईपी का कोर्स करवाते हैं। उन सेलेक्टेड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, स्टेट यूनिवर्सिटीज, आईआईटीज, एनआईटीज और आरआई, या फिर कई सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस है जहां से आप ये कोर्स कर सकते हो। जैसा कि मैंने कहा, 3 अलग-अलग फील्ड है जिसको आप ऑप्ट कर सकते हो 4 ईयर के लिए: बीए बीएड, बीएससी बीएड और बीकॉम बीएड। जिसमें से आज जो हमारा डिस्कशन है, टोटली फोकस रहेगा बीए बीएड के लिए। ठीक है। सिंपली अब हम लोग थोड़ा बहुत जान ले कि यदि आपको आईटीपी के रिगार्डिंग डाउट है तो उसके लिए आप कहाँ विजिट करोगे? हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में। वहां पे आपको आईटीईपी 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड करके एक प्लेलिस्ट मिलेगा। इस प्लेलिस्ट को आप जैसे ही विजिट करोगे ना, इसमें सारे वीडियोस आपको क्लियर करने के लिए क्लियर हैं कि एक्चुअली में आईटीपी क्या है, पेपर स्ट्रक्चर क्या है, किस कॉलेज का आईटीपी का सिलेबस क्या है, क्या सब्जेक्ट डोमेन चूज करना है, हर एक चीज आपको क्लियर हो जाएगा। नाउ अब मैं यहाँ पे बीए बीएड के रिगार्डिंग क्लियर कर रही हूँ कि अगर आप आईटीपी का पेपर दे रहे हो तो आपको 7 पार्ट्स में पेपर देखने को मिलेगा। पहला है लैंग्वेज 1, जहाँ से 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको सिर्फ 20 ऑप्ट करने हैं। लैंग्वेज 2 में भी सेम 23 क्वेश्चन होंगे, आपको 20 ही आंसर करने हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड और जनरल टेस्ट कंपलसरी है, जिसमें कि टीचिंग एप्टीट्यूड में 23 क्वेश्चन होंगे, आपको सिर्फ 20 ऑप्ट करने हैं। और जनरल टेस्ट में आपसे 28 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको 25 ही सॉल्व करने हैं। इसके अलावा 3 है डोमेन स्पेसिफिक। इसमें 28 क्वेश्चन रहेंगे, आपको 25 25 और 25 ही सॉल्व करने हैं। यानी कि देखा जाए तो ओवरऑल 181 में से आपको सिर्फ 160 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं 180 मिनट्स के अंदर। अब यहाँ पे एक डाउट आपको आ रहा होगा कि लैंग्वेज जो है वो कहाँ से दोनों चूज करना है, क्या कोई भी लैंग्वेज चूज कर सकते हैं? तो नहीं, 38 लैंग्वेजेस की लिस्ट दी हुई है जो अभी मैं आपको प्रेजेंट करूंगी। उसमें से कोई भी 2 लैंग्वेज आप चूज करोगे। पहला लैंग्वेज दूसरे से डिफरेंट होना चाहिए। अब ये जो डोमेन स्पेसिफिक है जो चूज करना है आपको, इसके लिए भी अगेन 26 डोमेन सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं। ये जो डोमेन सब्जेक्ट्स है आप अपने कोर्स के अकॉर्डिंग चूज करोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बीए बीएड कर रहे हो तो ऑफ कोर्स आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायो देकर बीए में एडमिशन नहीं ले सकते। इतनी कॉमन सेंस आपको यूज करनी पड़ेगी कि अगर आप बीए बीएड कर रहे हो तो आपका जो सब्जेक्ट है डोमेन स्पेसिफिक, वो बीए के ओर साउंड कर रहा हो। ठीक है, यानी कि आर्ट्स बैकग्राउंड की ओर साउंड कर रहा हो। अब यहाँ पे एक बात और भी है जो मैं आगे क्लियर करूंगी, फिलहाल आप लैंग्वेज का देख लीजिए। यही 38 लैंग्वेजेस की लिस्ट है जिसमें से आपको कोई 2 लैंग्वेज चूज करना है। ना ये रहा 26 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट लिस्ट, जिसमें से आपको बीए के लिए आर्ट्स बैकग्राउंड वाले सब्जेक्ट चूज करने हैं। जैसे कि आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी चूज कर सकते हो, आप पॉलिटिकल साइंस चूज कर सकते हो, इकोनॉमिक्स चूज कर सकते हो, इसी तरीके से और जो जो आर्ट्स बैकग्राउंड के सब्जेक्ट्स है। इसके अलावा आप एक प्लेस पे विजिट कर सकते हो यदि आप आईटीईपी का कोर्स करने वाले हो। डेली बाइट्स का ऐप है वो, जो कि गूगल प्ले स्टोर पे इजीली अवेलेबल है। मैंने क्यों कहा कि आप यहाँ विजिट कर सकते हो यदि आप ये कोर्स कर रहे हो? तो देखिए, सिंपली जब आप ऐप इंस्टॉल करोगे, वहां पे आपको कई सारे टाइल दिखेंगे। उसमें से एक टाइल आपको स्पेसिफिक तौर पे देखने को मिलेगा 4 ईयर आईटीईपी, जिसे मैंने यहाँ जूम इन भी कर दिया है। इस 4 ईयर आईटीईपी कोर्स के अंदर आप सिंपली विजिट करोगे तो कई सारे रिसोर्स मटेरियल, लेक्चर सीरीज, कोर्स और साथ में फ्री में पीवाईक्यूज देखने को मिलेंगे, जिसे आप एक्सेस कर सकते हो और फ्यूचर में इसकी प्रिपरेशन कर सकते हो। आईटीईपी की कंप्लीट तौर पे आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, जो कि डेडिकेटेड है आईटीईपी को लेकर। तो आपको एग्जाम क्वालिफाई करने में इजी हो जाएगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको देखने को मिलेगा जब आप प्रोस्पेक्टस रीड करोगे। यहाँ पे क्या कह रहा है, अगर आप कोई भी प्रोग्राम या कोर्स कर रहे हो जो कि किसी यूनिवर्सिटी में ऑफर है। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग इस वीडियो में बात कर रहे हैं बीए बीएड की, है ना?
आप बीए बीएड कोर्स कर रहे हो, है ना, जो किसी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन में, जैसा कि मैंने कहा, कई सारे आरआईज, एनआईटीज, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, कई सारे कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशंस है जो कि ये कोर्स करवा रहे हैं बीए बीएड का। तो यहाँ पे कह रहा है कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उस यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे विजिट होके आपको देखना पड़ेगा। अब ये क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया? देखिए, अगर एक यूनिवर्सिटी है, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको डीयू में, आईटीईपी में एडमिशन लेना है, दो डीयू है लिस्ट में या नहीं है अभी हम लोग चेक करेंगे, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। डीयू में आपको मान लेते हैं एडमिशन लेना है 4 ईयर आईटीईपी के अंदर, ठीक है। अब डीयू क्या कह रहा है कि मुझे बीए बीएड के लिए डोमेन स्पेसिफिक के अंदर या तो हिस्ट्री, या तो पॉलिटी, या तो ज्योग्राफी, 3 सब्जेक्ट चाहिए। तो देखिए, अब टोटली कहाँ पे आप डिपेंडेंट हो गए, उस यूनिवर्सिटी में जहां आप एडमिशन लेना चाह रहे हो जो कि डीयू है। अब वो कह रहा है कि कोई स्पेसिफिक यही 3 डोमेन चाहिए, तो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहीं पे सेट हो गई कि आप यही 3 सब्जेक्ट डोमेन स्पेसिफिक में देकर आओगे, तभी आपका बीए बीएड में एडमिशन होगा। चलिए ठीक है, एक और हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं। आप मान लेते हैं आरआईई के अंदर बीए बीएड करना चाह रहे हो, ठीक है। सपोज दैट बीए बीएड के लिए आरआई ने कह रखा है कि आप वहां पे एडमिशन तभी ले सकते हो जब आपने हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स डोमेन सब्जेक्ट चूज किया हो। तो सिंपली वहां की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या हो गई, आपके पास हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स डोमेन स्पेसिफिक के तौर पे एग्जाम दिया हो, एंट्रेंस एग्जाम, तभी आप आरआई में एडमिशन ले सकते हो 4 ईयर इंटीग्रेटेड एग्जाम के लिए। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। नहीं क्लियर हुआ होगा कोई दिक्कत नहीं है, आगे चल के मैं हर कॉलेज जो कि आईटीपी का कोर्स करवा रही है, हर कॉलेज को मैं डील करूंगी कि वहां की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। फिलहाल हम लोग विजिट करते हैं नोटिफिकेशन में और देखते हैं कि एक्चुअली में आईटीईपी का जो कोर्स है बीए बीएड का, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी करवा रही है और वहां पे कितने सीट्स है। दो वहां पे कई सारे ऐसे कॉलेजेस हैं, तो सिंपली मैं यहाँ पे सिर्फ नाम लूंगी, आगे चल के अपकमिंग वीडियो में उस यूनिवर्सिटी को डिटेल में डिस्कस करूंगी। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पे क्या है, वो सभी सेंट्रल, स्टेट या फिर इंस्टीट्यूशंस जो हैं, सबकी लिस्ट है जहाँ पे करवाया जा रहा है कोर्स। अब यहाँ पे देखिए, हरियाणा एनआरसी से चौधरी देवी लाल यूनिवर्सिटी है जहाँ पे बीए बीएड का कोर्स है, वहां पे 50 सीट्स है। अगेन पंजाब में गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी है जहाँ पे बीए बीएड का कोर्स करवाया जा रहा है। अगेन उत्तराखंड में है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन बिरला कैंपस, वहां पे बीए बीएड का कोर्स करवाया जा रहा है। आप देखोगे कि बीए बीएड जितने लिस्ट में कॉलेजेस है ना, लगभग हर जगह करवाया जा रहा है। अब उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी है, वहां पे करवाया जा रहा है। अगेन उत्तर प्रदेश में इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी है, वहां पे भी करवाया जा रहा है। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी जो कि इग्नू ओपन यूनिवर्सिटी है, वहां पे भी बीए बीएड का कोर्स आपको देखने को मिलेगा। दिल्ली में आपको एक और सेंटर देखने को मिलेगा बीए बीएड के लिए, स्कूल ऑफ एजुकेशन स्टडीज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, दिल्ली में भी करवाया जा रहा है। हरियाणा एनआरसी में आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा के अंदर भी बीए बीएड देखने को मिलेगा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश, वहां पे भी आपको बीए बीएड का कोर्स देखने को मिलेगा। हरियाणा डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन महर्षि दयानंद सरस्वती, वहां पे भी आपको बीए बीएड का कोर्स देखने को मिलेगा। अगेन अब हम लोग आगे मूव करेंगे, बहुत लंबी लिस्ट है, ठीक है, अप्रोक्स 66 67 कॉलेजेस है, सबका मैं नाम बताऊंगी। उत्तराखंड में कुमाऊं यूनिवर्सिटी स्लीपी होलो है, वहां पे आपको बीए बीएड करवाया जाएगा। जम्मू कश्मीर में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर है, वहां पे भी बीए बीएड का है। देन आप आगे देखोगे तो जम्मू कश्मीर में अगेन गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन कैनाल रोड में है, वहां पे भी बीए बीएड है। देन आप देखोगे माता सुंदरी कॉलेज फॉर विमेन, ये भी दिल्ली में है, वहां पे भी बीए बीएड का कोर्स है। अब आप देखोगे दिल्ली में है श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज जो कि विमेन्स के लिए है, यहाँ पे भी बीए बीएड का कोर्स है। नेक्स्ट मूव करेंगे हम लोग महाराष्ट्र की ओर, जहाँ पे आपको महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय देखने को मिलेगा, जहाँ पे बीए बीएड का कोर्स है। नाउ नेक्स्ट मूव करेंगे हम लोग रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन भोपाल, जो कि क्या है, आरआई है, यहाँ पे आपको बीए बीएड का कोर्स देखने को मिल रहा है। राजस्थान का आरआई है, वहां पे भी बीए बीएड है। महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलेगा कॉलेज जहाँ पे बीए बीएड करवाया जा रहा है, विमेन यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई। नेक्स्ट मूव करेंगे हम लोग मध्य प्रदेश की ओर, वहां पे भी बीए बीएड है, डॉक्टर हरि सिंह गौर
विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के अंदर महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदया विश्वविद्यालय, वहां पे भी है। नाउ नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे आगे, कहाँ पे बीए बीएड है, उड़ीसा के अंदर आपको देखने को मिलेगा महाराजा पूर्णचंद्र ऑटोनॉमस कॉलेज है। नेक्स्ट मूव करेंगे हम लोग असम की ओर। असम में दो कॉलेजेस साथ में दिख रहे हैं, एक तो त्यागवीर हेम बरौनी कॉलेज है, देन अगला है नॉर्थ लखीमपुर कॉलेज जहां बीए बीएड करवाया जा रहा है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में है राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, वहां पे भी आपको बीए बीएड का कोर्स देखने को मिलेगा। आगे मूव करते हैं हम लोग मेघालय की ओर, जहां पे आपको देखने को मिलेगा कियांग नांगबाग गवर्नमेंट कॉलेज। आगे मूव करेंगे केरला में आपको देखने को मिलेगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला के अंदर। नाउ तेलंगाना में आपको देखने को मिलेगा डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है, ठीक है, वहां पे भी बीए बीएड का है। नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे, अगला बीए बीएड का कोर्स आंध्र प्रदेश में देखने को मिल रहा है नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी के अंदर। अगला आप देखोगे पुडुचेरी के अंदर आपको स्कूल ऑफ एजुकेशन देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट मूव करेंगे हम लोग तो बीए बीएड हमें ढूंढना है, आंध्र प्रदेश है जहां पे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है। नेक्स्ट मूव करेंगे हम लोग तेलंगाना के अंदर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज है। नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे दिल्ली के अंदर अगेन जेसस एंड मैरी कॉलेज है जहाँ पे बीए बीएड है। हरियाणा एनआरसी के अंदर आपको इंस्टीट्यूशन ऑफ टीचर ट्रेनिंग एंड रिसर्च कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी मिल जाएगा जहाँ बीए बीएड है। नाउ दिल्ली के अंदर अगेन डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, देखिए डीयू की है, ठीक है, वहां पे आपको बीए बीएड का कोर्स देखने को मिल रहा है आईटीईपी का। नाउ पंजाब यूनिवर्सिटी है चंडीगढ़ में, वहां पे भी है। गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी है, वहां पे भी बीए बीएड का कोर्स है। इंडियन इंस्टीट्यूट, सॉरी, यहाँ पे देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, जितने आईआईटीज है ना वहाँ पे बीएससी बीएड का कोर्स है, बीए का नहीं है, ठीक है, बिकॉज आईआईटीज एनआईटीज आपको पता ही है साइंस बैकग्राउंड के लिए फेमस है। नो, पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला में वहां पे बीए बीएड का कोर्स है। गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी है जहां पे बीए बीएड है। ओके, नाउ नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे, नेक्स्ट है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, अगेन पंजाब। देन मूव करेंगे हम लोग महाराष्ट्र में, एक और देखने को मिल रहा है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड एक्सटेंशन। नाउ अगेन बीए बीएड का एक और है महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी बड़ौदा में जो है। उसके बाद आप देखोगे सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी भोपाल कैंपस है मध्य प्रदेश। अगेन राजस्थान में सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी है। आप देख पा रहे हो हर जगह 50-100 सीट्स देखने को मिल ही रहा है, तो एडमिशन के लिए अगर थोड़ी सी ढंग से सही जगह से प्रिपरेशन कर लोगे, सही वे में प्रिपरेशन कर लोगे तो आराम से एडमिशन हो जाएगा। छत्तीसगढ़ है इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर्स एजुकेशन, वहां पे भी आपको बीए बीएड देखने को मिलेगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, देखिए यहाँ पे ये ना शायद गलती से बीएससी बीएड के बजाय बीए बीएड लिख दिया है, बिकॉज एनआईटी है, एनआईटी में बीएससी बीएड ही होगा, तो इसे हम लोग इग्नोर करेंगे। अगला है केरला में सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी बीए बीएड। ना नेक्स्ट मूव करेंगे मिजोरम यूनिवर्सिटी है, वहां पे भी आपको बीए बीएड देखने को मिलेगा। आगे है नॉर्थ ईस्ट हिल यूनिवर्सिटी, वहां पे भी बीए बीएड का कोर्स है। देन है चडौल कॉलेज गहपुर में असम में, वहां पे भी बीए बीएड है। असम ईआरसी बहोना कॉलेज है, वहां पे भी आपको बीए बीएड का कोर्स देखने को मिलेगा। तो टोटल 64 कॉलेजेस की लिस्ट थी, सभी को मैंने डिस्कस किया कहाँ कहाँ बीए बीएड का कोर्स हो रहा है। आप घबराइए मत कि यहाँ पे क्या सेकेंडरी प्रिपरेटरी लिखा है, हर एक डाउट आपका मैं क्लियर करूंगी। बस जो प्लेलिस्ट मैंने कहा है आप उससे कनेक्टेड रहिए, आपके एक एक डाउट का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये पूरी की पूरी लिस्ट थी जहाँ पे बीए बीएड का कोर्स करवाया जाएगा। तो सिंपली इन सभी यूनिवर्सिटीज में आप मान लेते हैं किसी 3 या 4 को टारगेट कर रहे हो, तो उन 3-4 की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को ही आपको देखना है कि वहां पे क्या मांग रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप डोमेन सब्जेक्ट चूज करोगे। दो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है कि आप एक डोमेन सब्जेक्ट यदि कोई 3 चूज किया हो तो सिर्फ 3-4 में एलिजिबल होगे, आप एक साथ कई सारे में एलिजिबल होगे, लेकिन स्ट्रीम आपको अभी ही चूज करनी पड़ेगी, ठीक है। स्ट्रीम मीन्स व्हाट, कि आपको बीए बीएड करना है, बीएससी बीएड करना है या बीकॉम बीएड करना है। एक चीज और, आपने इंटर किस फील्ड में किया है, 12th किस फील्ड में किया है, उससे कोई लेना देना नहीं है, बस आप 12th पास होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप कोई भी सब्जेक्ट से, कोई भी स्ट्रीम से 12th पास हो, आप डोमेन स्पेसिफिक यदि चूज करते हो, फॉर एग्जाम्पल आपने पीसीएम किया हुआ है, ठीक है, आर्ट्स सॉरी
साइंस साइड से आप आईएससी कर रखे हो, पीसीएम यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ से आपने इंटर किया है। अब आप चाह रहे हो कि नहीं नहीं मुझे मजा नहीं आ रहा फिजिक्स केमिस्ट्री में, तो मैं आर्ट साइड साइड से मैं कर लूँ बीए बीएड, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप जब एंट्रेंस दोगे ना तो आप हिस्ट्री सिविल ज्योग्राफी का दे लोगे, तो आप सिंपली एलिजिबल हो जाओगे। तो आपका प्रीवियस आपने क्या पढ़ रखा है उससे कोई लेना देना नहीं है, बस इतना लेना देना है कि एटलीस्ट 12th पास हो। ठीक है, किस सब्जेक्ट स्ट्रीम से उससे कोई लेना देना नहीं है, सिंपली ये कर लो। उसके बाद जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जिसके रिगार्डिंग मैं बात कर रही हूँ और अपकमिंग वीडियो में और डिटेल में बात करूंगी, उसको आप फुलफिल कर रहे हो। होपफुली आपको सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे बीए बीएड को लेकर। अगर अभी भी नहीं हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सिंपली मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़िए, मेरी आईडी की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी होगी, या फिर सिंपली आप इंस्टाग्राम पे सर्च करिए _नुपुर और मुझसे जुड़कर अपने सारे डाउट्स को जो कि बीए बीएड से रिलेटेड है, आईटीईपी का उससे रिलेटेड सभी डाउट्स को सॉल्व कर सकते हो। बने रहे हमारे साथ इन सभी सोशल मीडियाज के थ्रू। इन सभी सोशल मीडियाज के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। बाकी मैं एक टेलीग्राम ग्रुप को लिंक करूंगी कमेंट सेक्शन में, ठीक है, पिन कर दूंगी। आप उसे जरूर ज्वाइन कर लें, बिकॉज आईटीपी से रिलेटेड जो भी अपडेट होगा मैं वहां पे जरूर अपडेट करूंगी। बने रहे हमारे साथ। थैंक यू।